जब तक रहे तन में जिया, कांटा लगा हाय लगा। ये मेरी है, मैं इसे लाया हूँ। मैं नहीं, हम कहो लाखन। 22 दिसंबर 1972 को रिलीज हुई थी एक्शन ड्रामा रोमांस से भरी फिल्म समाधि। फिल्म की मेन कास्ट में धर्मेंद्र, आशा पारेख, जया भादुड़ी, एमबी शेट्टी और मदनपुरी वगैरह नजर आए थे। ऐसे में करीबन 75 लाख के बजट में बनी समाधि 1 करोड़ 60 लाख रुपए की कमाई करते हुए हिट रही थी और साल की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी। बता दें, समाधि ने बॉम्बे, वेस्ट बंगाल और साउथ सर्किट की बजाय नॉर्थ और ईस्टर्न सर्किट में सबसे ज्यादा कमाई की थी और ये लगातार कोई 35 हफ्तों तक सिनेमाघरों में टिकी रही थी। 1968 में हसीना मान जाएगी से डेब्यू करने वाले डायरेक्टर प्रकाश मेहरा की अगली फिल्म मेला भी बॉक्स ऑफिस पर खूब चली थी। इसलिए बैक टू बैक हिट फिल्मों की कामयाबी से प्रकाश मेहरा का नाम बॉलीवुड गलियारों में चारों ओर गूंजने लगा था। ऐसे में प्रकाश मेहरा अपनी अगली फिल्म समाधि धर्मेंद्र के साथ बनाना चाहते थे। वैसे तब राइटर सलीम जावेद की जोड़ी का भी दौर शुरू हो गया था और उनकी फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचा रही थी। इसलिए धर्मेंद्र ने तब सलीम जावेद की लिखी एक स्क्रिप्ट 17,500 रुपये में खरीद ली थी और 17,500 रुपये उस दौर में कोई कम रकम नहीं थी। अब आगे कुछ यूं हुआ कि धर्मेंद्र के स्टारडम को देखते हुए प्रकाश मेहरा का उनके साथ कई फिल्में बनाने का प्लान था। इसलिए उन्होंने धर्मेंद्र को 2 फिल्मों की कहानियां सुनाई, जिसमें पहली थी समाधि और दूसरी थी कहानी किस्मत की। अब धर्मेंद्र को ये दोनों कहानियां पसंद आई, लेकिन जो स्क्रिप्ट उन्होंने सलीम जावेद से खरीदी थी उसी टाइम उन्होंने प्रकाश मेहरा को थमा दी। बता दे, धर्मेंद्र का प्लान तब कुछ और ही था। इसलिए जब प्रकाश मेहरा को उनकी दी हुई स्क्रिप्ट अच्छी लगी तो धर्मेंद्र ने उनसे कहा कि वे जंजीर और कहानी किस्मत की स्क्रिप्ट को आपस में एक्सचेंज कर लें, क्योंकि कहानी किस्मत की स्क्रिप्ट उन्हें अच्छी लगी है और वे इसे अपने खासम का अर्जुनी गोरानी को देना चाहते हैं, जिन्होंने धर्मजी को 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे में ब्रेक दिया था। अब प्रकाश मेहरा दोनों स्क्रिप्ट को आपस में अदला बदली करने पर तो फौरन राजी हो गए, मगर वे चाहते थे कि धर्मजी समाधि के अलावा उनकी जंजीर में भी काम करे और उसे प्रोड्यूस भी करें। ऐसे में धर्मजी को भी ये मंजूर हो गया। लेकिन इसके बाद हुआ कुछ यूं कि धर्मजी ने समाधि और कहानी किस्मत की में तो काम किया मगर जंजीर में नहीं कर पाए, और इसके पीछे का रीजन था उनके रिश्तेदारों ने उन्हें प्रकाश मेहरा की फिल्म करने से रोक दिया था। दरअसल बताया जाता है कि धर्मेंद्र जंजीर से इसलिए पीछे हटे क्योंकि उनके बहनोई रंजीत विर्क की एक फिल्म को प्रकाश मेहरा ने डायरेक्ट करने से मना कर दिया था। इसलिए धर्मजी की चचेरी बहन ने उन्हें प्रकाश मेहरा के साथ काम करने से रोक दिया था ताकि वे किसी तरह प्रकाश मेहरा से बदला ले सकें। लेकिन अब इसके उलट प्रकाश मेहरा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि धर्मजी उस टाइम काफ़ी बिजी थे और वे 3 शिफ्ट में काम कर रहे थे, इसलिए वे जंजीर की शूटिंग थोड़ा रुक कर करना चाहते थे। लेकिन तभी प्रकाश मेहरा के सामने एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि राजेंद्र कुमार के साथ वाली उनकी फिल्म आन बान कुछ ज़्यादा नहीं चली थी। ऐसे में वे 6 महीने के भीतर शूटिंग खत्म करके किसी तरह फिल्म को जल्दी से रिलीज कर देना चाहते थे। बस इसीलिए फिर प्राण की सिफारिश पर धर्मेंद्र की जगह पर उन्होंने अमिताभ बच्चन को कास्ट कर लिया। खैर, अब समाधि, जंजीर और कहानी किस्मत की सभी फिल्में अच्छी थी और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी, जिसमें जंजीर तो सबसे ज़्यादा सफल रही थी। और फिर इसी से एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन का उदय हुआ था, वरना अमिताभ बच्चन तब फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का मन बना चुके थे। धर्मेंद्र और आशा पारेख 60 व 70 के दशक में बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक थी। दोनों ने साथ में कई फिल्में की थी, जिनमें आए दिन बहार के शिकार, आया सावन झूम के और मेरा गांव मेरा देश जैसी फिल्में थी। ये सभी फिल्में न केवल हिट रही थी बल्कि इनमें धर्मेंद्र और आशा पारेख की जादुई ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी देखने को मिली थी। ऐसे में समाधि की शूटिंग के दौरान भी दोनों ने साथ में खूब एंजॉय किया, लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक दिन धर्मेंद्र और आशा पारेख के घरों पर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मार दिया था। ऐसे में धर्मेंद्र और आशा पारेख दोनों को ही तब शूटिंग के लिए परमिशन लेकर घर से बाहर निकलना पड़ा था। हालांकि जिस दिन ये सब हुआ उसी दिन फिल्म के सेट पर भी एक मज़ेदार घटना घटी थी, क्योंकि आशा पारेख का मरने वाला सीन इसी दिन फिल्माया जाना था और धर्मेंद्र को फिर इस सीन में आशा के पास बैठकर रोना था। लेकिन उस दिन दोनों के ही घरों पर इनकम टैक्स का छापा पड़ गया था, सो दोनों ही टेंशन में थे और आशा की तो आंखें फड़क रही थी। इसलिए आशा पारेख बताती कि समाधि के सेट पर उस दिन ये बहुत मज़ेदार पल थे, क्योंकि धर्मजी और वे सेट पर शूटिंग कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर इनकम टैक्स वाले उनके घरों में बैठे थे।
धर्मेंद्र की समाधि से पहले 1950 में भी समाधि टाइटल से अशोक कुमार की एक हिंदी फिल्म रिलीज हुई थी और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। वैसे धर्मेंद्र वाली समाधि ऐसी थी जिसका आगे चलकर 1975 में बादशाह टाइटल से बांग्लादेश में और 1978 में निंदू मानिसी टाइटल से तेलुगु में भी रीमेक बने थे, जिसमें बांग्लादेशी फिल्म में जहां कमरुल आलम खान ने मेन लीड रोल निभाया था, वहीं तेलुगु फिल्म में शोभन बाबू ने मेन किरदार निभाया था। समाधि में संगीत दिया था आर.डी. बर्मन ने, वहीं गाने लिखने का काम किया था मजरूर सुल्तानपुरी ने, जिनके लिखे 6 गाने रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। जाने जाना जाओ कल फिर आना, मैंने देखा एक सपना, क्या देखा बोलो बोलो ना। ये खेल है तकदीर के, 2 चेहरे एक तस्वीर के। फिल्म का गीत संगीत सुपर हिट रहा था और लता जी का गाया कांटा लगा और आशा भोसले का गाया जब तक रहे तन में जान समाधि के सबसे पसंदीदा गाने हैं जो आज भी लोगों की जुबान पर हैं। खासकर कांटा लगा तो रेट्रो म्यूजिक लवर्स की पहली पसंद है और आशा पारेख की शरारती अदाओं ने तो इस गाने को और भी खास बना दिया था। इसलिए यह गाना फिल्म के रिलीज के टाइम युवाओं के बीच इतना पॉपुलर हुआ कि रेडियो से लेकर शादी ब्याह में हर जगह बजता था। वैसे आगे चलकर 2002 में इस गाने का टी सीरीज वालों ने डीजे डोल एल्बम में रिमिक्स वर्जन भी पेश किया था और इसे फिर नई पीढ़ी ने खूब पसंद किया था। वहीं शेफाली जरीवाला की कातिलाना अदाओं ने तो लोगों को लट्टू बना दिया था। हालांकि यह गाना तब अश्लील गानों में शुमार हो गया था। वैसे 70 के दशक में इस गाने की पहचान कांटा लगा की बजाय बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे थी और फिर इसी लाइन के साथ ये गाना एलपी रिकॉर्ड में क्रेडिट था। आजा राजा बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे, हरे पिया हरे हरे हरे। हालांकि अब कांटा शब्द से हिंदी में और भी गाने बने थे, मसलन मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो कोई कांटा चुभ जाएगा। बता दिया आशा भोसले का गाया ये गाना 1968 की फिल्म अनोखी रात का था, लेकिन इत्तेफाक देखिए कि इंदिवर के लिखे इस गाने का भी रिमिक्स वर्जन बनाया गया था और फिर इस पर भी अश्लीलता फैलाने के गंभीर आरोप लगे थे। मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो कोई कांटा, हाय कांटा चुभ जाएगा। वैसे आशा पारेख इस मामले में काफी खुशकिस्मत रही जो उन्हें सबसे ज्यादा पॉपुलर गाने मिले जिनके आगे चलकर रिमिक्स वर्जन बनाए गए थे, जिनमें शिकार फिल्म का पर्दे में रहने दो, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, बहारों के सपने का आजा पिया तो है प्यार दूं, आजा पिया तो है प्यार दूं, आन मिलो सजना का अच्छा तो हम चलते हैं, अच्छा तो हम चलते हैं, लव इन टोक्यो का सायोनारा सायोनारा सायोनारा, और मेरा गांव मेरा देश का सोना लई जा रे वगैरह जैसे और भी गाने हैं जिन्होंने अपने दौर में लोकप्रियता का इतिहास रचा था। सोना ले जा रे, चांदी ले जा रे। जालिम, कत्ल तू करती है, कसाई मुझे कहती है। फाइनली समाधि एक टिपिकल फिल्म थी जिसमें एक्शन के साथ थोड़ी कॉमेडी और ढेर सारा इमोशन था। वैसे इज्जत और यकीन के बाद समाधि तीसरी ऐसी फिल्म थी जिसमें धर्मेंद्र डबल रोल में नजर आए थे और बताया जाता धर्मेंद्र को डबल रोल से काफी लगाव था। खैर अब समाधि की कहानी सीनियर धर्मेंद्र पर फोकस थी, हालांकि युवा डैशिंग धर्मेंद्र भी उतने ही भरोसेमंद लगते हैं। इसके अलावा आशा पारेख जया बहादुरी का काम अच्छा था तो मदनपुरी ने भी अपना रोल बखूबी निभाया है, लेकिन फिर भी सबसे यादगार अभिनय धर्मजी का ही कहा जाएगा और इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर में अवार्ड ना सही मगर नॉमिनेशन तो जरूर मिलना चाहिए था। मगर ये शर्म की बात है उन्हें अवार्ड तो छोड़िए नॉमिनेशन तक नसीब नहीं हुआ और फिल्म फेयर वालों ने धर्मेंद्र की यादगार परफॉर्मेंस को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया था। सो समाधि फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें शेयर करें। चलते हैं फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।